हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बिजनेस जीएसटी के रूल्स फॉलो करता है? क्या आपको पता है आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको 10,000 का फाइन बैठा सकती है? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड जीएसटी पेनल्टीज स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएसटी सिस्टम में अगर आप कोई रूल तोड़ते हो गलती से या जानबूझकर, तो आपको पेनल्टीज फेस करना पड़ सकता है। सबसे कॉमन ऑफेंसेस जो जीएसटी में होते हैं वो है नंबर 1 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करवाना, नंबर 2 जीएसटी रिटर्न्स टाइम पे फाइल ना करना, नंबर 3 गलत इनवॉइसेस जनरेट करना एंड नंबर 4 टैक्स टाइम पे ना भरना। इस केसेस में आपको 10,000 या फिर 10% ऑफ अनपेड टैक्स जो भी ज्यादा हो उस अमाउंट तक की पेनल्टी लग सकती है। कुछ केसेस में अगर फ्रॉड प्रूफ हो जाए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि समझो कौन सी गलती कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला डिफेंस है। जीएसटी पेनल्टी रूल्स एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स है जो बिजनेस को जीएसटी कंप्लायंस में हेल्प करते हैं। ये रूल्स क्लियरली बताते हैं कि अगर कोई जीएसटी के नियम को नहीं मानता है या फिर उन्हें तोड़ता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। इन रूल्स का मेन पर्पस है टैक्स सिस्टम को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने का। जो लोग अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली रूल्स को तोड़ते हैं उनके लिए जीएसटी पेनल्टी रूल्स एक वार्निंग साइंस जैसा है। इन रूल्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि सब जीएसटी लॉ के अंडर काम कर रहे हैं और जो गलत काम कर रहा है या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रूल्स तोड़ रहा है उन पे प्रॉपर पनिशमेंट या फिर पेनल्टी चार्ज हो रही है। अब आइए समझते हैं कुछ कॉमन जीएसटी पेनल्टी रूल्स को। सेक्शन 122 डिफाइन करता है रॉन्ग इनवॉइसिंग, टैक्स ना देना या फिर फेक रिकॉर्ड्स बनाने पे पेनल्टी। सेक्शन 123 बताता है रिटर्न्स टाइम पर फाइल ना करने के फाइन्स। सेक्शन 125 बताता है जनरल पेनल्टी, मतलब जब कोई स्पेसिफिक रूल ब्रेक हुआ जहां पर कोई पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं हो तो वो सेक्शन 125 के अंडर फॉल होता है। वहीं सेक्शन 126 बोलता है कि पेनल्टी फेयर होनी चाहिए, हर केस में एक ही डंडा नहीं चलेगा, नेचर के ऑफेंस के बेसिस पर ही फाइन डिसाइड होना चाहिए। इन रूल्स को समझना इंपॉर्टेंट है सो दैट आप अवॉइड कर सको अननेसेसरी फाइनेंशियल डैमेज। आपके सीए या जीएसटी कंसल्टेंट भी इन्हीं सेक्शंस को रेफर करके पेनल्टी असेस करते हैं। जीएसटी पेनल्टी के जंगल में से अगर आपको निकलना है तो कुछ कॉमन गलतियों से आपको बचना बहुत जरूरी है। जीएसटी पेनल्टी का मेन मकसद सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है बल्कि बिजनेस को डिसिप्लिन में रखना भी है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन गलतियां जो बिजनेसेस जनरली करते हैं जो उन्हें लाके खड़ा करता है जीएसटी पेनल्टी की पेरिफेरी में। सबसे पहला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करवाना। अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है और उसके बाद भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 10,000 या फिर टैक्स अमाउंट का 10% आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। दूसरा है लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने लेट रिटर्न फाइलिंग की है तो आपको डेली बेसिस पर फाइन लगेगा, जो कि है ₹50 पर डे अगर आप रेगुलर डीलर हो और है ₹20 पर डे अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर हो। ये पेनल्टीज इसलिए रखी गई है ताकि सब टाइम से रिटर्न फाइल करें और जीएसटी डिपार्टमेंट को टाइमली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वहीं अगर आपने गलत इनवॉइस बनाया है या फिर आपकी इनवॉइस इनकम्प्लीट है तो भी आपको 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने आपका टैक्स कम भरा या फिर आप अपना टैक्स भरना भूल गए तो भी 10,000 या 10% ऑफ अनपेड टैक्स अमाउंट की पेनल्टी आपको लग सकती है। इन सबका सोल्यूशन एक ही है, डिसिप्लिन और टाइमली कंप्लायंस। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है उसी तरह से नॉन कंप्लायंस की रिस्क भी बढ़ती जाती है, इसलिए जहां हो सके वहां अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें और अलर्ट रहें। अब आप सोच रहे होंगे पेनल्टीज और फाइन्स तो समझ में आ गए, लेकिन इनसे बचे कैसे? तो ये लीजिए 6 आसान स्टेप्स जिनसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं। नंबर 1 टाइमली रजिस्ट्रेशन। जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए आप तुरंत अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर 2 एक्यूरेट इनवॉइसिंग। आपकी इनवॉइस में करेक्ट जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए। नंबर 3 ऑन टाइम रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग कैलेंडर यूज करो, ऑटो रिमाइंडर सेट करो। नंबर 4 टैक्स पेमेंट। आपका टैक्स पेमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अगर आपने 2% भी कम टैक्स पे किया है तो भी आपको पेनल्टी लगेगी। नंबर 5 रिकॉर्ड कीपिंग। सब सेल्स, परचेज और आईटीसी रिकंसिलेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। एंड नंबर 6 रेगुलर रिकंसिलेशन। अपनी बुक्स और रिटर्न्स का रेगुलर रिकंसिलेशन करते रहो। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप जीएसटी में लगने वाली पेनल्टीज से खुद को बचा सकते हैं।
आज का टाइम ऑटोमेशन और एआई का है। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ऑटोमेशन की नीड भी बढ़ रही है और जीएसटी भी इससे छूटा नहीं है। मैं अपने बिजनेस में ऑटोमेशन का कैसे यूज करती हूँ, आइए देखते हैं। मैं जनरली GSTR 1 भरने के लिए बिजनेस ऑटोमेशन का यूज करती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पर हम जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जहाँ पर GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जो है हमारा मई 1 से मई 31। रिपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें हमारा GSTR 1 का डेटा दिख जाएगा अलॉन्ग विद द टैक्स बाइफरकेशन एंड टैक्सेबल अमाउंट। इसे हम सिंपली एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद हमें डिफरेंट टैब में हमारा B2B और B2C का ब्रेकअप दिख जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे से सिंपली इसे कॉपी करके हमारे रिटर्न टेम्पलेट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सिंपली अपना GSTR 1 का डेटा कुछ ही मिनटों में अवेलेबल करती हूँ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये तो थी GSTR 1 की बात। इसके साथ ही आप अपने GSTR 2B का रिकंसिलेशन भी ऑटोमेट कर सकते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर आपको GSTR 2B और आपकी बुक्स का रिकंसिलेशन भी ऑटोमेट करके देता है, जिसके लिए सिंपली आपको आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपके रेफरेंस अकाउंट को आपके GST अकाउंट से वैलिडेट करना पड़ता है, जिससे रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपके GSTR 2B की रिपोर्ट फैच कर लेता है और आपको GSTR 2B और बुक्स का रिकंसिलेशन करके देता है। इस फीचर से आप GST कंप्लायंट तो होते ही हो, साथ ही आपको ऐसे इनवॉइसेस भी पकड़ में आते हैं जिसपे आपने GST क्लेम किया है, लेकिन वो इनवॉइस आपके वेंडर ने रिकॉर्ड नहीं किया है। इस तरह से ऑटोमेशन का यूज करके आप अपने बिजनेस को और टैक्स कंप्लायंट बना सकते हो। रेगुलर रिकंसिलेशन और करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग आपको टैक्स कंप्लायंट तो बनाएगा ही, साथ ये आपका क्रूशियल टाइम भी सेव करेगा, जो आप इवेंचुअली अपने बिजनेस की ग्रोथ में यूज कर सकते हो। अगर आप भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन हाउ टू अवॉइड GST पेनल्टीज इजीली। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम हमारी GST पेनल्टीज अवॉइड कर सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।